नमस्कार मित्रों, मैं जनपद गोरखपुर तहसील बांसगांव विधानसभा से आज लोकसभा का चुनाव के उम्मीदवार समस्त लोग चल रहे हैं। सभी लोग चुनाव के मैदान में हैं। निर्दल प्रत्याशी हमारे बीच श्रवण कुमार निराला जी मौके से उपस्थित हैं। यह अपने पार्टी के साथ कुछ सहयोगी समस्त सारे सहयोगी भी हैं और यह बताएंगे कि किन प्रत्याशी हैं या कई जो है। ये अंबेडकर जन मोर्चा का मैं प्रत्याशी हूँ। अंबेडकर जन मोर्चा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और आप जो ये कह रहे हैं कि किससे आप लड़ रहे हैं, देखिए लड़ाई का जो बहुत साफ फिगर मैं आपको समझा दूँ। ये चुनाव का समय है, चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे बसपा का प्रत्याशी हो, चाहे कांग्रेस सपा अलायंस का प्रत्याशी हो। ये सभी जो प्रत्याशी हैं वो सीजनल लोग हैं। ये मौसमी मेढक हैं जो बरसात में चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। ये पहले भी जनता के बीच में नहीं दिखे और आज चुनाव में है और फिर कल भाग जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अभी चुनाव बीतेगा और 4 दिन के बाद इन सारे प्रत्याशियों को आप जब मोबाइल मिलाएंगे तो सबके मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएंगे और सब गायब हो जाएंगे। श्रवण कुमार निराला कल भी थे, जनता के लिए काम कर रहे थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आप श्रवण कुमार निराला से पूछेंगे कि आप किस आधार पे आप जनता से वोट मांगते हैं, तो मैं ये आपको बता सकता हूँ। अपने जो मैंने जनहित के मुद्दे पर मैंने संघर्ष किया वो मैं आपको बता सकता हूँ। अभी आपने देखा कि 10 अक्टूबर को जो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, इस मंडल के अंदर जितने गरीब, भूमिहीन, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, कमज़ोर समाज के लोग, हर जाति वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी गरीब भूमिहीन लोग हैं उन हर परिवार को प्रति परिवार 1 एकड़ ज़मीन दिलाने के मुद्दे को लेकर के, एजेंडा को लेकर के मैंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन अभी 10 अक्टूबर को गोरखपुर में किया था। डेरा डालो घेरा डालो आंदोलन किया था और उस आंदोलन का ये असर रहा कि सरकार ने हमें गिरफ्तार किया। लाखों लोग मैदान में खड़े थे, सरकार ने हमें गिरफ्तार किया। मैं 22 दिन अभी जेल रहा हूँ और 22 दिन जेल निकलने के बाद निकला। फिर मैंने कहा सरकार से कि अगर हमारी बात आप नहीं मानेंगे तो फिर मैं आंदोलन करूँगा। और फिर 27 जनवरी को मेरी गिरफ्तारी हुई, फिर मैं 5 दिन जेल रहा। तो लगातार सरकार मुझे जेल भेजती है। तो जेल में क्यों जाता हूँ? मैं गरीब जनता की आवाज़ उठाता हूँ, मैं गरीब जनता के लिए लड़ा हूँ। इसीलिए मैंने बोला है कि 1000 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मजदूरी होनी चाहिए। मैंने बोला है कि 1 एकड़ ज़मीन हम सबको दिलाएंगे, दवाई और पढ़ाई ये दोनों हम फ्री कराएंगे। तो ये जो जनहित जन ज़रूरत की जो बातें हैं वो श्रवण कुमार निराला कर रहे हैं। तो जब श्रवण कुमार निराला जन ज़रूरत की बात कर रहे हैं तो उन जन ज़रूरत की बातों का समर्थन करने के लिए ये सारे लोग, ये गरीबों के नेता हैं। ये गरीबों के बीच में रहने वाले लोग हैं और मैं खुद एक झोपड़ी से निकला हुआ आदमी हूँ। इसलिए मैं ग्राउंड पे मैं काम करता हूँ। मैं कभी MP नहीं रहा, MLA नहीं रहा, मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन 100 काम बता कर हैं, गिना देंगे। इसमें कुछ मुख्य 2-4 काम। जमीन के सवाल पर कौन संघर्ष किया आप सब जानते हैं कि श्रवण कुमार निराला जमीन किसके लिए? गरीबों के लिए, भूमिहीनों के लिए। वो भूमिहीन, वो गरीब, हर जाति वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारे ब्राह्मण अमीर हैं, सारे ब्राह्मण जमींदार हैं। कई ऐसे ब्राह्मण हैं जो भीख मांग के जीवन यापन कर रहे हैं। कई ऐसे ठाकुर परिवार हैं जो एक जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दलित और पिछड़े अलग बात है कि बड़े पैमाने पे गरीब हैं। मुस्लिम समाज में बड़ी गरीबी है, लेकिन हर जाति बिरादरी में गरीबी है और मैं हर उन गरीबों की बात करता हूँ। तो मैंने उनके लिए संघर्ष किया। मुझे जेल जाना पड़ा। तो जेल में किसके लिए गया? गरीबों के लिए। एक भी नेता जितने भी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी आदमी नहीं बता सकता है कि कभी भी वो जनता के लिए संघर्ष करते हुए जेल गया हो। इसी बीच में हमारे साथ एक और भाई साहब आए हैं। अब वो किस पार्टी से हैं, वो कैसे मिलान करते हैं, भाई साहब का समर्थन कर रहे हैं और हम उसको जान। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जो है अमरजीत निषाद। पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय को धन्यवाद देता हूँ। सर हमारा जो है वंचित समाज जो है संगठन है और हम लोग जो है वंचित समाज संगठन को लेकर के श्रवण भाई कुमार निराला को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। इनके हमारे साथ जो है समर्थन रहेगा और सभी लोग जो है निषाद समाज के लोग, जो निषाद समाज के नेता हैं, जो जैसे बहुत बड़े बड़े लोग निषाद समाज में नेता हैं, लेकिन निषाद समाज से सभी लोगों ने वोट लिया है और वोट लेकर के निषाद समाज सबके सत्ता में भागीदारी लिए हैं और सहयोग भी किए हैं।
लेकिन जितने सत्ता में आए, लेकिन वह दल या वो पार्टी कभी निषादों का जो है भला नहीं किया। इसलिए जो है हमारा अब निषाद समाज जो है, अब वंचित समाज जो है हमारा श्रवण कुमार निराला को समर्थन कर रहा है। और जैसे लोग कहते हैं कि निषाद समाज के ठेकेदार अब कोई नहीं है, निषाद समाज हमारा अब गरीबों का मदद करेगा, ना किसी पार्टी को, न तो किसी दल को, केवल अब हमारा वंचित समाज जो है श्रवण कुमार निराला को समर्थन करेगा। और श्रवण कुमार निराला को हम सभी के बीच में हमारे एक भाई साहब बैठे हैं, इनसे भी कुछ जानकारी लें। सर, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम वाल्मीकि निषाद है। मैं वंचित समाज संगठन का उपाध्यक्ष हूँ और मैं जो है श्रवण कुमार निराला को हम लोग बांसगांव लोकसभा से समर्थन कर रहे हैं। उनके गैस सिलेंडर पर हम निषाद समाज से उम्मीद करते हैं इनके जो गैस सिलेंडर पर बैठे हैं श्रवण कुमार निराला जी को, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? एक अम्बेडकर जन मोर्चा जो समाज के लिए काम कर रही है, ये गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। हमारा नाई समाज जो है श्रवण कुमार निराला के साथ है, क्योंकि निराला जब तक जब तक पिछले बसपा से बहुत दिनों से काम कर रहे थे, बसपा ने इनको जो है टिकट नहीं दी, अपना खुद की पार्टी बनाए। अब पार्टी में सारे गरीब तत्व के लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, ऐसे जो है कोई समाज बाकी नहीं जिनके साथ। लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दल प्रत्याशी हैं श्रवण कुमार निराला जी। सर, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये निर्दल प्रत्याशी तो हैं जी, लेकिन लाखों लोग श्रवण कुमार निराला बन करके इस लोकसभा में प्रचार कर रहे हैं कि मैं खुद श्रवण कुमार निराला हूं, मैं खुद श्रवण कुमार निराला के लिए गैस सिलेंडर पे वोट मांग रहा हूं। और ये सबसे बड़ी, पूरे भारत का सबसे पहला सीट ऐसा होगा कि सबसे भारी वोटों से निर्दल प्रत्याशी जीत करके बांसगांव से दिल्ली सदन में जाएगा। ऐसे श्रवण कुमार निराला यहाँ के प्रत्याशी हैं, लाखों लोगों का प्यार इनके साथ है, इसलिए हर समाज के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। सबका स्नेह है, क्योंकि हर मुद्दे पे, किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी बिटिया के साथ रेप की घटना हो, किसी का अगर किसी ने किसी के साथ मारपीट किया, उसके साथ अत्याचार, हर मुद्दे पे लड़ने के लिए श्रवण कुमार निराला 24 घंटे खड़े रहते हैं और पूरे रेगुलर 24 घंटा काम करने के लिए खड़े रहते हैं। बरसाती मेढक की तरह ये काम नहीं करते हैं कि चुनाव आया तो हमारी एंट्री हुई, फिर 2 महीने बाद हम बाहर चले गए, ऐसा इनका कोई वो काम नहीं है। समाज में हमेशा रेगुलर काम करने वाले, यानी कि समाज में यह हमेशा ज़मीन से जुड़ने का काम किए हैं और ज़मीन पर चल करके समाज में जिन लोगों का जिस तरह का दुख दर्द इनके सामने आता है, उनका सबका मदद करने का काम श्रवण कुमार निराला जी ही करते हैं। जी जी बिल्कुल, हर मुद्दों पे ये काम करना श्रवण कुमार निराला जी का दायित्व, क्योंकि नेता वही है जो समाज के लोगों के बीच रह करके समाज की बात करे, वही नेता नेतृत्व करने लायक। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम शुभ नाम है आशीष जॉन जी। और श्रवण कुमार निराला जी बांसगांव में और जनता के लिए, चाहे फिर वो दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, लगातार वो कई सालों से काम कर रहे हैं। और इनकी बात ही मैं क्या बताऊं आपको, श्रवण कुमार निराला जी का पूरा जीवन संघर्षों से भरा और दूसरों के लिए, चाहे फिर वो बांसगांव की अगर आप बात करते हैं, बांसगांव में देखिए अभी कलानी गांव में एक बहन के साथ दुष्कर्म हुआ, जिसमें मौजूदा सांसद जो है दुष्कर्मियों के साथ खड़े थे। उसमें जो है वो पूरा परिवार आके इनके पास आया, अपने तकलीफ पीड़ा को बताया। माननीय श्रवण कुमार निराला जी ने दिन और रात एक करके उस पूरे परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे तमाम मुद्दों पे अगर मैं आपको गिनाने चलूँगा तो शायद सुबह से रात हो जाएगी, फिर भी मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। लगातार श्रवण कुमार निराला जी दूसरों के दुख तकलीफ़ के लिए, बहन बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए हमेशा उनके जनहित में लड़ने का काम किया है। इनके सामने कोई भी प्रत्याशी टिक नहीं सकता, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी ने इस कड़कती धूप में जनता के दरवाजे पर जाने काम नहीं किया। किसी प्रत्याशी के पास आप जाएंगे, आप उनसे एक काम पूछेंगे, सिर्फ एक काम जनहित के आधार पे अगर कोई प्रत्याशी किया हो तो फिर आप हमें इस बात को बताएं। पर श्रवण कुमार निराला जी, आप हमारे ऑफिस पे आइए, जो हमारे तारामंडल गोरखपुर में है। ऑफिस पूरे 3 कमरे 4 कमरे हमारे फाइलों से भरे हुए हैं। सुबह से लेकर रात तक जो है बिना दिन देखे, दोपहर देखे, धूप देखे, बारिश देखे जो है लगातार जो है पीड़ितों के हित में श्रवण कुमार निराला जी जो है सारी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए कड़कती धूप में, बारिश में, दिन दोपहर रात में लगे रहते हैं। और इनके सामने कोई भी प्रत्याशी और यहाँ कार्यालय पर आए समस्त पार्टी के यहाँ जो है समस्त कार्यकर्ता जितना रहे हमारे श्रवण कुमार निराला जी के साथ सह समाज का सहयोग रहा। और जिन पार्टी पर सह सहयोग का समाज का सहयोग रहता है, वह कहीं न कहीं किसी भी बिंदु पर या जनता के बीच सामने 4 तारीख का जो भी परिणाम आएगा सभी लोगों के सामने आएगा। आप सब लोग देखेंगे। आज उन्होंने हमारे चैनल में समय दिया
और सर चैनल में समय देने के बाद धन्यवाद। नमस्कार, मैं राकेश दुबे।